तो स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं देखो स्विंग ट्रेडिंग की। और मैं हमेशा आपसे बात करता हूँ स्विंग ट्रेडिंग के बारे में कि ऐसा क्या होता है किसी भी स्टॉक्स में कि वो सडनली यहाँ से भाग जाता है और हम लोग कैसे कैच करें उस चीज़ को। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया भी है कि दो तीन चीज़ें आपको फोकस करके रखनी पड़ेगी। कौन कौन सी चीज़ें? या तो वो जैसे पिछला कोई हाई होगा तो उसको ब्रेक के पास में है तो वहाँ से एक बड़ा मोमेंटम कर सकता है, ठीक है। या फिर हम बात कर सकते हैं कि यहाँ से वो क्या कर रहा है कि यहाँ तक आ चुका है और यहाँ से ये वाला गैप है वो फिल कर सकता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जैसे ही यहाँ से मान लो ये वाला है तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से ही ये वाला यहाँ तक ये मोमेंटम हमको ध्यान रखना होता है किसी भी स्टॉक्स में। दूसरा अभी हम और एक और चीज़ देखते हैं तो यहाँ पर तीसरा एक और आता है सपोर्ट का मतलब आप समझते हो कि जैसे मान लो क्या कोई स्टॉक यहाँ से ऊपर गया है फिर वापस यहाँ पर आया है तो यहाँ पर क्या होता है उसके पास में यहाँ पर एक सपोर्ट होता है और यहाँ से ही कोई पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है। तो ये एक हमारे पास में चांसेस होता है कि ऐसा स्टॉक्स हम फाइंड आउट करें जो कि सपोर्ट पर आया हुआ है और वहाँ से उसके भागने की चांसेस ज़्यादा है। अब देखो एक चीज़ हमेशा याद रखो, ऐसा तो है नहीं कि वो भाग जाएगा, तुरंत भाग जाएगा, नहीं भागेगा। हो सकता है कि एक दो दिन ले क्योंकि आप जब सोचोगे उस दिन नहीं भागे दूसरे दिन भागे तो ये आपको उस पर निगाह रखनी होगी या फिर आपको वहाँ पर अलर्ट डाल के रखना होगा। अब एक और जो चीज़ है उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है एक मार्केट इस तरह से चलता है। तो जैसे ही यहाँ से मार्केट क्या होता है कि इस पॉइंट के आसपास आता है तो उसके पहले ही वो यहाँ से उड़ जाता है। जब इस पॉइंट के आसपास आता है तो उसके पहले ही वहाँ से उड़ जाता है। तो अभी हम जो पेटीएम का चार्ट देख रहे हैं, पेटीएम का अगर आप देखोगे तो मार्केट वापस ऊपर गया फिर नीचे आया, इस पॉइंट के पास में आता ही यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया। फिर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट यहाँ से वापस यहाँ पर नीचे आया तो ये वाला जो पॉइंट था इसके पास आता हुआ फिर यहाँ से उड़ गया। तो फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा इस पॉइंट के आसपास आता हुआ यहाँ पर आया और फिर यहाँ से मार्केट उड़ता हुआ गया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ से कहीं ना कहीं एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। उसके पीछे कारण क्या था कि ये वाला जो सपोर्ट एरिया था इस सपोर्ट एरिया के आसपास आ चुका था और यहाँ से एक बाइंग आनी ही चाहिए थी, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर इसमें देखने को मिल रही है। दूसरा क्या है, 2 दिन से यहाँ से गिरावट देखने को मिल रही थी और यहाँ पर एक सपोर्ट पॉइंट था इसलिए यहाँ से ये ऊपर जाता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। इसमें ज़्यादा कुछ खास ज़्यादा सोचने का नहीं कि यहाँ से ये न्यूज़ आ गई वो न्यूज़ आ गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। अब इसको थोड़ा सा मंथली चार्ट पर भी आप देख लीजिए क्योंकि मंथली चार्ट पर भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है। मंथली चार्ट पर अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा ये वाला पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर छू सकता है ये आने वाले टाइम में। और इससे पहले मैंने बहुत पहले भी आपसे बात की है इसके बारे में, पेटीएम के बारे में। तो और भी अगर हम बात करें आज यहाँ पर एक दिन में अगर 1 घंटे में हम बात करते हैं तो किस तरह से हम प्लानिंग कर सकते थे उसका भी मैंने आपको एक RSI के साथ में समझाया हुआ था, एक ट्रेंड लाइन के साथ समझाया था। तो यहाँ से आप देखोगे एक ट्रेंड लाइन में यहाँ से ब्रेक हो रही है, एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बन रहा है तो यहाँ से आप थोड़ा सा प्लानिंग इस पर कर सकते थे। थोड़ा सा मैंने आपको बताया भी था जब कोई RSI 40 के आसपास आ जाए ये जब कोई सपोर्ट के आसपास आ जाए तो वहाँ से एक मोमेंटम पॉसिबल है, इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा स्टॉक्स जो हमारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है त्रिवेणी टरबाइन की अगर हम बात करें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि त्रिवेणी टरबाइन में ऐसा क्या हो गया कि यहाँ से आज एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला। पहले तो सबसे पहले हम लोग मंथली चार्ट देखते हैं। मंथली चार्ट में देखें तो ये ऑल टाइम हाई के आसपास ही घूम रहा है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें मंथली टाइम फ्रेम में तो हमारा क्लियर हो चुका है यहाँ पर कि किस तरह से यहाँ पर एक बाइंग आ रही है। अब डेली टाइम फ्रेम में देखें, थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम में और देख लेते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो यहाँ से आपको दिख रहा होता कि 1 2 3 वीक से गिरावट आ रही थी, मतलब 3 वीक से गिरावट आ रही थी। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कभी भी इतनी 3 वीक से गिरावट नहीं आती है, थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम बन ही जाता है कभी कभी। तो यहाँ पर अगर आप देखो कभी आपको दिख रहा होगा 3 वीक यहाँ पर गिरावट आ रही होगी। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1 2 3 कैंडल बने हैं लेकिन कोई एक ही छोटी सी रेंज में बने हैं। यहाँ पर 2 कैंडल बने हैं और फिर एक ग्रीन बने, यहाँ पर 2 कैंडल बने हैं और फिर यहाँ से ग्रीन बना। तो ये जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 कैंडल बने हैं। 4 कैंडल बनने के बाद यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम हुआ। तो यही चीज़ें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 3 कैंडल बन चुके हैं, ये 4 बन चुके हैं। तो ऐसे
कैंडल पर ऐसे स्टॉक पर आपको ध्यान देना है कि वो एक छोटा सा मोमेंटम या मतलब एक अच्छा सा मोमेंटम 5-10% का आपको दिखा सकता है। तो यहाँ पर भी आपको 3 हफ्ते से गिरावट आ रही थी और यहाँ से एक गिरावट यहाँ से थमती हुई देख रही है और आगे भी थोड़ी सी यहाँ पर पॉजिटिव मोमेंटम में आ सकता है। तो इसके ऊपर आपको थोड़ा सा फोकस करके चलना पड़ेगा। अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम में बात करते हैं। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हम लोग कैसे इस पर प्लान कर सकते हैं। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में तो आपको यहाँ पर समझ में आ ही चुका है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अभी यहाँ पर हमारे पास में क्या हो गया, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस आ जाएगा, इस रेजिस्टेंस को मार्केट फेस करेगा और फिर यहाँ से मोमेंटम आ सकता है, या फिर सीधे यहाँ से ये क्या करेगा 50% डाउन होगा, 700 के आसपास आएगा और फिर यहाँ से बड़ा मोमेंटम कर सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी हमारे पास यहाँ पर इसमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा हम बात करते हैं और BSE इंडिया की। BSE इंडिया को कि अगर आप देखोगे तो BSE इंडिया में भी आपको वही चीज़ें देखने को मिलेगी। अब BSE इंडिया को मंथली चार्ट पर अगर आप देखोगे तो सबसे पहले मंथली चार्ट पर आप देखोगे पॉजिटिव कैंडल बनता हुआ दिख रहा है। पहले भी यहाँ पर एक अच्छा सा पॉजिटिव कैंडल बना था, इसके बाद वापस से पॉजिटिव कैंडल बन रहा है। तो अभी इसके बारे में हम लोग ज़्यादा कुछ खास बोलने लायक ही नहीं, क्योंकि पिछले महीने से ही यहाँ से ये एक अच्छा सा पॉजिटिव कैंडल बनाया हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो यहाँ से एक अच्छा सा पॉजिटिव मोमेंटम, मार्केट गिर रहा था लेकिन यही एक अकेला स्टॉक था जो कि ग्रीन में चल रहा था, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखो तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट हमारा 4-5 दिन से लगातार गिर रहा है और ये स्टॉक था कि 4-5 दिन से ही बढ़ रहा था। बताओ, अब यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो रहा था, यहाँ से बढ़ रहा था, खाली एक ही दिन यहाँ पर इसमें सेलिंग हुई, जबकि हमारा कितना यहाँ पर नीचे आ चुका है मार्केट, इस चीज़ को आप भी समझते हो। लेकिन यहाँ से क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, ठीक है। अब हम बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, हम क्यों रोकें, इसको बढ़ने दो। तो यहाँ से ये ऑल टाइम हाई चल रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पर कैसे प्लान कर सकते थे, इस चीज़ को ही हम देखने की कोशिश करते थे। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक ट्रेंड लाइन यहाँ से ब्रेक हो रही थी, तो यहाँ से आपको प्लानिंग करना था, फिर यहाँ से आपको दिख रहा था, फिर यहाँ से प्लानिंग करना था। अब इसका RSI का सहारा आप ले सकते हैं। मैंने आपको RSI के बारे में बताया है कि 40 के आसपास आ जाएगा, उसके बाद आप थोड़ा सा वहाँ पर प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं HEG की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसका भी मंथली चार्ट देखेंगे तो थोड़ा सा मंथली चार्ट हमारे लिए भारी पड़ जाता है। लेकिन HEG को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पिछला एक अच्छा सा कैंडल बना था पिछले वीक में, यहाँ से 50% आ भी चुका था। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद पार करता है, तो ये आने वाले टाइम में 2750 तक के लेवल दिखा भी सकता है। तो इस पर आपको फोकस करके रखना है मंथली चार्ट पर अगर हम बात कर रहे हैं तो। और वीकली चार्ट पर अगर हम देखें तो थोड़ा सा ब्रेकआउट के आसपास आ रहा है ये वीकली पे, तो यहाँ पर इस पर भी आपको ध्यान देना है। और इसके बाद अगर हम बात करें डेली टाइम फ्रेम में, तो डेली टाइम फ्रेम में आज के दिन अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा था कंटिन्यूसली 4 दिन से इसमें सेलिंग हो रही थी और जितनी सेलिंग हुई थी उतना यहाँ से रिकवर आपको होता हुआ दिख रहा है ये स्टॉक, ठीक है। तो इसको आप क्या कर सकते थे, थोड़ा सा कवर कर सकते थे, इसको पहले से ही दिमाग में रख सकते थे और यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम का बेनिफिट उठा सकते थे। VBL की हम बात करें, VBL यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम दिखाया है, लेकिन यहाँ पर आपको खास मोमेंटम नहीं दिख रहा होगा। लेकिन अगर हम बात करें इसको डेली टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि डेली टाइम फ्रेम में लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी और यहाँ पर एक अच्छा सा पॉजिटिव कैंडल यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर अभी 600 तक के और चांसेस इसमें दिख रहे हैं, 610 600 तक के। तो आप इस पर थोड़ा सा फोकस करके रख सकते हैं, ठीक है। और भी अगर हम बात करें VBL के अलावा डोम्स इंडस्ट्री, जो कि आपको पता है कि क्या काम करती है डोम्स इंडस्ट्री, तो यहाँ पर मंथली चार्ट देखेंगे तो इसको मंथली आप देखोगे तो भागते ही जा रहा है शेयर, जब से यहाँ पर ये IPO आया तब से। और भी अगर हम देखें यहाँ से तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, 3 वीक से गिरावट हो रही थी और इसलिए यहाँ पर एक पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पर इस आता हुआ आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि 2-3 वीक से गिरावट हो रही है, 2-3 महीने से गिरावट हो रही है। तो ऐसे स्टॉक्स पर आपको फोकस करके अवश्य रखना है और जो यहाँ पर 52 वीक हाई ब्रेक करे उन पर भी आपको फोकस करके रखना है, तभी जाके आप एक अच्छा सा पैसा बना सकते हो। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।